ट्वेल्थ अर्थशास्त्र में हम लोग आज देख रहे हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन किसी देश के आयात और निर्यात का एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट होता है। यानी प्रत्येक देश कुछ वस्तुएं आयात करता है यानी मंगाता है, वहीं पे कुछ वस्तुएं वह निर्यात करता है यानी बेचता है। तो इस प्रकार से जो आयात और निर्यात का एक सामंजस्य आता है, एक आपके नीचे रिजल्ट आता है, निष्कर्ष आता है, एक एनालिसिस आता है, उसे हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्व की दृष्टि से भुगतान संतुलन को किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि भुगतान संतुलन जो है उसका रिजल्ट 3 कैटेगरी में हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी देश के निर्यात अधिक है, जैसे निर्यात 1000 रुपये का कर रहा है और आयात कम है, 800 रुपये का कर रहा है, तो 200 रुपये की उसे बचत हो जाएगी। और जब बचत हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। उस देश के निवासियों का जीवन स्तर अच्छा होगा, राष्ट्रीय आय अधिक होगी, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। इसके विपरीत यदि किसी देश के निवासियों का आयात और निर्यात बराबर है, यानी 1000 रुपये का आयात कर रहा है, 1000 का निर्यात कर रहा है, तो यह एक सामान्य स्थिति कही जा सकती है कि ना तो देश घाटे में है ना ही नुकसान में। थर्ड नंबर पे आता है यदि कोई देश आयात अधिक करता है और निर्यात कम करता है, कि जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये का आयात किया यानी खर्च 1000 किए, लेकिन निर्यात से आपको केवल 700 रुपये ही मिले, यानी 300 रुपये का घाटा लगा। तो ऐसी स्थिति में यह देश जो है विकासशील या अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। और इसको जो घाटा लगा है इसके कारण जो है यहाँ के निवासियों की जो है जीवन स्तर कम होगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन के आधार पर हम किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर, रहन सहन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि का एक पैमाना कर सकते हैं। भुगतान संतुलन के आधार पर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा देश विकासशील है, कौन सा विकसित है और कौन सा अर्ध विकसित है। इसीलिए भुगतान संतुलन को किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर कहा जाता है। यानी भुगतान संतुलन के आधार पर हम किसी देश की आर्थिक प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। भुगतान संतुलन के बारे में जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये 3 कैटेगरी में जा सकता है। अधिक यानी बचत को प्रदर्शित करता है, सामान्य स्थिति को प्रदर्शित करता है और घाटे को प्रदर्शित करता है। तो विश्व के जो अधिकांश देश हैं वहां का भुगतान संतुलन घाटे को प्रदर्शित करता है, यानी भुगतान संतुलन जो है असंतुलित होता है। जैसे हमारा जो इंडिया है वो भी ऐसे ही देशों की श्रेणी में आता है कि जहां का भुगतान संतुलन असंतुलित है, यानी हम लोग आयात अधिक करते हैं और निर्यात जो है वह कम करते हैं। तो इस भुगतान संतुलन के असंतुलित होने के कुछ खास कारण जो है वो ये है, जिनमें सबसे पहला है बड़े विकास कार्यक्रम। तो जो विकासशील देश रहते हैं इनमें से अधिकांश देश ऐसे रहे हैं जो गुलामी में रहे हैं और आज़ाद होने के बाद ये अपने देश का विकास बहुत तेजी से करना चाहते हैं। जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए और 1 अप्रैल 1951 से हम लोगों ने अब आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये देश आज़ाद होने के बाद अपने विकास कार्यक्रम बनाते हैं तो ये विकास कार्यक्रम जो है बहुत बड़े स्तर पर बना देते हैं, जिनको पूरा करने के लिए इनके कई बार विदेशों की मदद लेना पड़ती है, ऋण लेना पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके आयात अधिक हो जाते हैं और निर्यात कम हो जाते हैं, भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। सेकंड नंबर पर आता है प्रदर्शन प्रभाव। जो विकासशील देश रहते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या गरीब रहती है और धनी वर्ग सीमित रहता है। तो जो धनी वर्ग है यह प्रदर्शन को अधिक महत्व देता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अधिकांश लोग गरीब हैं, कुछ गिने चुने पैसे वाले लोग रहते हैं, धनी रहते हैं, तो ये प्रदर्शन को अधिक महत्व देते हैं। विदेश में बनी हुई वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहते हैं, उनका प्रदर्शन अधिक करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देश है वह आयात करने के लिए मजबूर हो जाता है।
और उसके आयात अधिक हो जाते हैं, निर्यात कम हो जाते हैं, भुगतान संतुलन जो है असंतुलित हो जाता है। विकसित देशों की नीति, इन क्षेत्रों के जो भुगतान संतुलन के असंतुलन पर एक और प्रभाव ये पड़ता है कि जो विकसित देश हैं उनकी नीति निर्यात करने की अधिक रहती है। पहली बात तो यह है कि वो बहुत कम वस्तुएं आयात करते हैं, और चूंकि विकसित देश हर चीज में सक्षम होते हैं तो मान लीजिए वह किसी वस्तु का आयात कर भी रहे हैं तो कुछ दिन में उस वस्तु का निर्माण वो अपने देश में करने लगते हैं, इसलिए उनका आयात बंद हो जाता है और वो विकासशील देश जिनको थोड़ा बहुत निर्यात करना मिल रहा था उनका निर्यात बंद हो जाता है और भुगतान संतुलन जो है अधिक असंतुलित हो जाता है। अधिक जनसंख्या, इन विकासशील देशों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जुड़ी हुई है कि इनके साथ अधिक जनसंख्या, तो अधिक जनसंख्या के कारण जो भी ये प्लानिंग बनाते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया, कि जहां की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो जो भी आप विकास के लिए कार्यक्रम बनाते हो वह जो है फेल हो जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि जैसे सागर है, स्मार्ट सिटी बन जाता है और यदि आसपास के गांव के लोग उसमें रहने के लिए आ जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो संसाधन फिर कम पड़ जाएंगे। यानी अधिक जनसंख्या के कारण जो आपके पास संसाधन हैं वह फिर संकुचित होने लगते हैं, यानी फिर महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और नतीजा यह है कि यह देश आयात करने के लिए बाध्य हो जाता है, निर्यात इनके कम हो जाते हैं और भुगतान संतुलन जो है असंतुलित हो जाता है। थैंक यू।